दोस्तों, आचार्य श्री रजनीश ओशो एक बात कहते हैं, डर के ऊपर विश्वास के ऊपर, कि कैसे हम लोग डर के मारे, अंधविश्वास के मारे मान्यताओं को मान लेते हैं और खुद से देखते नहीं हैं। बस ये सोचते हैं कि ये भी मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं, इतने अधिक लोग मान रहे हैं, तो बात सत्य ही होगी। अगर इतने लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं, इतने लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन सच में ये होता है कि किसी ने कुछ देखा नहीं होता है। बस ये मान रहा है, वो मान रहा है, 10 लोग मान रहे हैं, इसलिए हम भी मान लेते हैं। इस पर एक कहानी सुनाते हैं, वो बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं और मैं बहुत शॉर्ट में कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा। कहानी का कुछ ऐसा होता है सार कि एक बहुत ही महान प्रतापी राजा रहता है और पूरे कहते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ताकतवर राजा रहता है वो। तो उसके दरबार में एक आदमी आता है, बोलता है, महाराज, आप इतने ताकतवर हैं, आप इतने बलशाली हैं, पूरे दुनिया में आपसे ना कोई बड़ा हुआ है, ना कोई होगा। तो आपके ऊपर ये मनुष्यों के वस्त्र शोभा नहीं देते, तो मैं आपको भगवान इंद्र के कपड़े लाकर दूँगा, आप वो पहनिएगा, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। और राजा उसको बोलता है, ठीक है। और वो व्यक्ति 6 महीने तक राजा से खूब ढेर सारे पैसे लेता है और खूब पैसे ऐंठता है राजा से। और 6 महीने बाद वो कपड़े लेके आता है, एक संदूक लेकर आता है, पूरे राज दरबार में पूरा नगर, पूरा मतलब जितने भी सारी प्रजा होती है, वो देखने के लिए आतुर रहती है कि भगवान के कपड़े होते कैसे हैं। तो फिर वो कपड़े खोलने से पहले, संदूक खोलने से पहले एक शर्त रखता है कि महाराज, ये वस्त्र उसी को दिखाई देंगे जो अपने बाप का बेटा होगा, जो अपने ही पिता का पुत्र होगा। जो नाजायज़ औलाद होगी उसको ये कपड़े दिखाई नहीं देंगे। इस शर्त के साथ बोलता है और वो संदूक खोलता है। हालाँकि उस संदूक के अंदर कुछ नहीं रहता है, संदूक एकदम खाली रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से वो हाथ डालता है, वो और बोलता है, महाराज ये लो कमीज पहनो। उसके हाथ में कुछ नहीं था और बोलता है, महाराज ये कमीज पहनो। और अब महाराज को इस बात का डर था कि अगर हमने कमीज नहीं पकड़ी, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जनता को ये लगे कि मैं अपने बाप का ही बेटा नहीं हूँ। इस बेइज़्ज़ती से, इस अपमान की डर से और महाराज ने, उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसके बाद भी उसके हाथ से कमीज पकड़ ली। जनता इस बात से डर थी, इस बात से डरी हुई थी कि जनता को भी पता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, राजा को भी पता है उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी राजा ने उसके हाथ से कमीज पकड़ ली और जनता भी कुछ नहीं बोली कि अगर वो ये बोल देंगे कि हमें कमीज नहीं दिख रही है, तो कहीं सबको ये ना लगे कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ। तो इसी डर में किसी ने कुछ नहीं बोला और राजा को ऐसे उस व्यक्ति ने पूरी तरीके से नंगा कर दिया और नंगा करने के बाद राजा को पूरे नगर में घुमाया, पूरे दरबार में घुमाया, हर जगह घुमाया उसने। राजा की पहले कमीज उतरवाई, फिर पैंट उतरवाई, फिर उनकी चड्डी बनियाइन सब उतरवा दिया उनका। और पूरी जनता भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि हर आदमी को यही लग रहा था कि बगल वाले को दिख रहा है, राजा को दिख रहा है, राजा इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि बिना कुछ हुए ही वो पकड़ लेगा, वो पहन लेगा। हो सकता है मैं ही अपने बाप का बेटा ना हूँ, इसलिए मुझे दिखाई ना दे रहा हो। इस तरीके से हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से बोल रहा है कि वाह! कितनी अच्छी शर्ट है, कितनी अच्छी कमीज़ है राजा की, कितनी चमकीली है, कितनी शानदार है। सब लोग बिना देखे झूठी तारीफ़ में लग जाते हैं। इस बात के डर और अपमान में लग जाते हैं कि कहीं अगर मैंने ये बोल दिया कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो लोग कहीं ये ना समझ लें कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ। और ऐसे में सब लोग डरे हुए रहते हैं और सब लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, राजा का जो कपड़ा है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसी बीच में एक छोटा बच्चा, जो 5-6 साल का बच्चा रहता है, वो बोलता है कि पापा, मुझे तो राजा नंगे दिखाई दे रहे हैं। राजा के अंग पे कोई कपड़ा नहीं है। तो उसका बाप उसको डरवाते हुए बोलता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं दिखाई देगा और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें दिखाई देगा। अभी तुम नासमझ हो। और वो बाप उसको भी डरा के शांत करा देता है, उसकी भी जिज्ञासा को ख़त्म कर देता है, उसके अंदर जो मन में उठ रहे सत्य को ख़त्म कर देता है। तो इस कहानी को आप, राजा की कहानी नहीं थी, ये कहानी हम लोग के ऊपर भी लागू होती है कि हम लोग कैसे किसी चीज़ को बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे उसको हम फ़ॉलो करते रहते हैं, मानते रहते हैं और ऐसी मान्यताओं के पीछे लगे रहते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम का हो, सिख का, ईसाई का हो। आपको ये कहानी कितनी रिलेटेबल लगती है? ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।